फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है जो करंट ईयर के प्रॉफिट पर इफ़ेक्ट डालता है। वह रकम जो अगली साल डेटर से डूब जाती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ मीनिंग ऑफ बायड डेट्स किसको कहते हैं कि बायड डेट्स इज़ एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम ए डेटर विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। यानी डुबंत ऋण या अशुद्ध ऋण वह रकम है जो देनदारों से नहीं प्राप्त होती है। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड यानी प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेट्स क्या है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो उस समय फर्म यह जानना चाहती है कि हमारा शुद्ध लाभ कितना होगा, यानी अनुमानित शुद्ध लाभ कितना होगा। इसके लिए वो ऐसी हानियों का प्रोविज़न करती है, प्रावधान करती है जो करंट ईयर से संबंधित हैं, परंतु वो अगले साल में इनकर्ड होंगी, अगले साल में वो होगी एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेट्स है क्या कि जब हम डेटर से अमाउंट अगली साल रिकवर करते हैं, अगले साल वसूलते हैं, तो और उसमें से एक अनुमानित रकम इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल करके रखते हैं कि अगर वो रकम डेटर से नहीं मिलेगी तो उस अमाउंट को हम प्रोविज़न के अमाउंट से पूरा करेंगे। तो इसका उद्देश्य यानी ये होता है प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेट्स का। तो जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाएंगे तो उस समय हम ऐसे लॉस का जो डेटर से अमाउंट नहीं रिकवर होना है, जो वसूली नहीं हो पाती है, एक अनुमान के आधार पर, जो पिछला अनुमान होता है उसके आधार पर हम ये उम्मीद करते हैं कि 5% 10% रकम नहीं मिलेगी। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से अमाउंट निकाल करके हम प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में रखते हैं। ये प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो है इसको हम रिज़र्व नहीं मानते। रिज़र्व क्या है कि द टर्म प्रोविज़न शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिज़र्व बिकॉज द एम इज़ नॉट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बट टू कवर एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस। प्रोविज़न क्या है कि हम फ्यूचर लॉस के लिए एक अमाउंट उठा करके रख देते हैं, जबकि रिज़र्व क्या होता है कि हम प्रॉफिट का रकम रखते हैं इसलिए कि फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की है वो स्ट्रेंथन हो, यानी वो सुदृढ़ हो। तो जो ये अमाउंट है प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये अमाउंट नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले निकाला जाता है, यानी इसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और जबकि रिज़र्व का अमाउंट हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट आता है उससे रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि अगर कोई पेमेंट करना हो, कोई जनरल पर्पस के लिए पेमेंट करना हो तो रिज़र्व में रखते हैं। इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है रिज़र्व से मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है। जबकि प्रोविज़न क्या है कि ये फ्यूचर लॉस से जो है फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविज़न किया जाता है, यानी कि अगले साल के प्रॉफिट पर उस हानि का इफ़ेक्ट न पड़े। तो इस तरीके से अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है। जो अमाउंट बायड डेट्स हो जाता है उसको हम डेटर्स अकाउंट से क्या करते हैं, देनदार खाते से माइनस करते हैं, यानी घटाते हैं। और इसके बाद बायड डेट्स अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर पहले से प्रोविज़न है तो बायड डेट्स अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न ट्रांसफ़र करके प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ये प्रॉफिट लॉस से पहले से प्रोविज़न नहीं बनाया गया है तो हम क्या करते हैं कि पहले बायड डेट्स की एंट्री करेंगे, दूसरी बार उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न में न ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर अगले साल के लिए हम प्रोविज़न की एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से जब ये एंट्री करने के सवाल उठता है कि हम कैसे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब पहली बार ये प्रोविज़न बनाया जाता है उस साल क्या एंट्री होगी और उसके बाद यानी दूसरे साल से लेकर के अगले सालों के लिए क्या एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हमने
लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों में इसका लेखा किया जाता है कि प्रथम वर्ष में जो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल लेखे करते हैं इन द फर्स्ट ईयर फॉर अमाउंट ऑफ बाय डेट्स फ्रॉम डेटर्स, अशोध ऋण के लिए जो देनदारों से रकम डूबंत होगी उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, चूँकि ये लॉस है इसलिए बाय डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर्स अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जब हम बाय डेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और बाय डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यानी बाय डेट्स पहली एंट्री में डेबिट हुआ, दूसरे एंट्री में क्रेडिट होकर के बंद हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगले साल के लिए जो है हम करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रोविज़न जब करेंगे, टू मेक प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो परसेंटेज एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो टोटल डेटर्स हैं उसका 5% या 10% अमाउंट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जब ये तीसरी एंट्री यानी दूसरी एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाने की, यानी कि प्रॉफिट लॉस से प्रोविज़न फॉर बाय डेट्स अकाउंट की बनाने की जब तीसरी एंट्री पहले साल में हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे कि अगले साल जा कर के यानी कि दूसरे साल से हम इसको क्या लिखा करते हैं कि जर्नल एंट्रीज इन द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, दूसरे एवं अन्य वर्षों में तो बाय डेट्स एंट्री यानी कि जो बाय डेट्स हुआ है अमाउंट उसके लिए तो वही एंट्री करते हैं जो पहले साल में होगी या आगे सालों में होगी। तो बाय डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब बाय डेट्स अकाउंट को हम जैसा कि पहले साल में हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, दूसरे साल से हम इसको प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें जहां हम बाय डेट्स अकाउंट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते थे, वहां पर अब प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट को में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री जो बनेगी प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायड डेट्स अकाउंट, ये होगी आपकी दूसरी एंट्री ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ से कि जो प्रोविज़न का अमाउंट रखा गया था उससे हम माइनस करते हैं, यानी उसको घटाने के लिए। इसके बाद जब हम तीसरी एंट्री फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविज़न करेंगे, तो अशोध ऋण प्रावधान करने के लिए वही एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ये एंट्री होती है, लेकिन इसका अमाउंट जो हम परसेंटेज से न निकाल करके बल्कि इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला क्या है कि बायड डेट्स यानी जो अमाउंट डूबा जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया रहता है वो प्लस फर्दर बाय डेट्स, यानी कोई अगर ऐसा बाय डेट्स जिसकी अभी एंट्री नहीं हुई है जो एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको हम लिखते हैं, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं और प्लस न्यू प्रोविज़न जो देनदारों पर परसेंटेज दिया है प्रोविज़न करने के लिए, वो तीनों अमाउंट ये जोड़ लेते हैं और उसके बाद माइनस ओल्ड प्रोविज़न यानी पिछले साल हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोविज़न कर रखा था उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो इस आधार पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने अमाउंट लिखा जाता है और प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के सामने वो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, न कि डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल करके उसमें सामने अमाउंट में जर्नल एंट्री में भर दें। इसके बाद ये तो दूसरे साल से लेकर के आगे के वर्षों में होगा, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट ज़्यादा हो जाए और जो बायड डेट्स फर्दर बायड डेट्स और न्यू प्रोविज़न का अमाउंट कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालात में जो एंट्री होगी वो क्या होगी कि इसको हमने नंबर 3 पर लिखा है कि जर्नल एंट्रीज व्हेन ओल्ड प्रोविज़न इज़ ग्रेटर, यानी अधिक हो जाए तब क्या करेंगे कि जब जनरल लेखा पिछले वर्ष के अशोध ऋण प्रावधान की रकम अधिक हो जाए तो पहली दूसरी तो एंट्री वही होती है कि फॉर अमाउंट ऑफ बायड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, जो बायड डेट्स हैं डेटर्स से एंट्री डूबने के लिए कि बायड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बायड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हो जाएगी फॉर राइटिंग ऑफ बायड डेट्स फ्रॉम द प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की, ये जो ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर बायड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बायड डेट्स। लेकिन तीसरी एंट्री चूँकि यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न यानी कि जो बायड डेट्स के लिए प्रोविज़न किया गया था वो लॉस जो हमें एडजस्ट करना उससे ज़्यादा है बचा, तो ये एक्सेस अमाउंट बच जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट होगा और इस प्रॉफिट के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं वापस डेबिट भेज देते हैं।
तो यहाँ जो थर्ड एंट्री होती है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों कि ये हमारा सरप्लस बच गया है, वो प्रोविज़न का अमाउंट, प्रोविज़न का बैलेंस जो क्रेडिट होता है उसमें से जितना अमाउंट हमारा बचा है प्रोविज़न खाते को डेबिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को दिखाएंगे। और इसको कैसे दिखाते हैं ये आगे हम दिखा रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये उस कंडीशन में एंट्री होती है जब ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट जो लास्ट यानी बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा हो, तो उस समय एंट्री ये हम करते हैं। ये तीनों कंडीशन की एंट्रियाँ जर्नल एंट्री दी गई। अब इसको हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। डेबिट साइड में जनरली ये दिखाया जाता है क्योंकि ये लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं कि टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये हेडिंग के रूप में हो जाएगा। उसमें बैड डेट्स लिखेंगे, ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा, प्लस फर्दर बैड डेट्स यानी जो नया बैड डेट्स है जिसकी अभी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुई है ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, उसका अमाउंट लिखेंगे। और उसके बाद प्लस न्यू प्रोविज़न का अमाउंट लिखते हैं, ये परसेंटेज ऑन डेटर्स का दिया होगा। जब परसेंटेज ऑन डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट है तो उसको कम कर देते हैं, माइनस करके घटा करके तब ये परसेंटेज निकालते हैं। इस तरीके से तीनों अमाउंट को जोड़ लेते हैं, बैड डेट्स को, फर्दर बैड डेट्स को, न्यू प्रोविज़न को जोड़ करके टोटल करते हैं और लेस उसमें से ओल्ड प्रोविज़न को दिखा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये बैलेंस जो होगा बचेगा उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट का डेबिट कॉलम है उसमें लिखा जाएगा। इसके बाद हमने तीसरे विकल्प में बताया था जबकि ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और वो माइनस जिसमें से बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स से न्यू प्रोविज़न का अमाउंट अगर इनका टोटल कम हो जाता है ओल्ड प्रोविज़न से, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट बच जाता है यानी प्रॉफिट एक तरीके से हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं कि बाई प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, बाई प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद ओल्ड प्रोविज़न लिखेंगे, ओल्ड प्रोविज़न में से लेस करेंगे, बैड डेट्स करेंगे, फर्दर बैड डेट्स है तो वो करेंगे और न्यू प्रोविज़न परसेंटेज ऑन डेटर से निकाल करके ये प्रोविज़न करते हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचता है वो सरप्लस होता है प्रोविज़न का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन जब यही चीज़ बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स जो है असेट साइड में लिखा जाता है। असेट साइड में लिखा जाएगा तो सन्ड्री डेटर्स के नाम से लिखा जाता है, उसमें से लेस घटाएंगे, फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट अगर है नया न्यू बैड डेट्स जिसको कहते हैं उसको माइनस करेंगे और न्यू प्रोविज़न का अमाउंट माइनस करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो असेट्स साइड में लिखा जाता है। कहीं कहीं डेटर्स अकाउंट को अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। तो कहीं जो इस अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है कि इसमें बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का दोनों का ये जोड़ दिखाया जाता है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से या प्राप्य खाते के नाम से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के संबंध में हम क्या एंट्री करते हैं, फाइनल अकाउंट में कैसे एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट में कैसे एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट में, ये आपको इस वीडियो में बताए। आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।